एसएसटी को पढ़ना ही छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि भाई साहब कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किन से क्वेश्चंस आते हैं, किन से क्वेश्चंस नहीं आते, तो जिससे कि आप स्मार्ट वे से स्टडी करके अच्छा स्कोर करने वाले हो। अगर आप अभी एसएसटी के अंदर 50 से 60 स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर 75 प्लस स्कोर करने वाले हो। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो एक आपको स्मार्ट वर्क करने के अंदर हेल्प करेगी। हार्ड वर्क तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करके जो नंबर लाते हैं वो टॉपर स्टूडेंट होते हैं। तो अगर आपको भी उसी कैटेगरी के अंदर आना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर से देखना और अपनी बुक को साथ में लेकर के बैठना, ताकि जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं, उनको आप बिल्कुल भी मिस ना करो। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप ऐसी वीडियोस कभी भी मिस ना करो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अब आपके पास में जो सिलेबस है वो है 21 चैप्टर्स का। आपको मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा कि किसका कितना कितना वेटेज है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर्स रहने वाले हैं आपके, और ज्योग्राफी में आपके पास में 7 चैप्टर्स हैं। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ज्योग्राफी बड़ी है, लेकिन जब आप इसका चैप्टर वाइज वेटेज देखोगे ना, आप बोलोगे कि तो हिस्ट्री से भी छोटी है। इतने आसान चैप्टर है इसके, क्योंकि इनसे ना कुछ कुछ चैप्टर ऐसे जिनसे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आ रहे हैं। फिर इसके बाद में सिविक्स है, सिविक्स से आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे, और फिर लास्ट में आती है इकोनॉमिक्स, जिससे कि 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो ये चारों आपको बुक, इनमें से इतने चैप्टर पढ़ने हैं और ज्यादा नहीं है चैप्टर्स। आप जब करोगे ना तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और अगर बात करूं टोटल आप लोगों का जो पेपर है वो तो रहेगा 80 मार्क्स का, और उसमें हिस्ट्री का वेटेज रहने वाला है 18 मार्क्स का, ज्योग्राफी का है 17 मार्क्स का, और सिविक्स का 20 का, इकोनॉमिक्स का 20 का। लेकिन यहाँ पर मैप वर्क ऐड हो रहा है 5 मार्क्स का, जो कि 2 नंबर का। तो हिस्ट्री का होगा तो +2 यहाँ पर हो जाएगा और +3 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ओवरऑल जो वेटेज है वो पूरा 80 मार्क्स हो जाएगा। तो अब आपको कौन से चैप्टर करने हैं, कैसे करने हैं, उससे पहले देखो आपके पास में जो सेक्शन ए है उसमें 20 एमसीक्यू आएंगे, और सेक्शन बी के अंदर आपके पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। फिर सेक्शन सी के अंदर आपके पास में 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए कि आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने होते हैं। बस ये याद रखना कि आपको एसएसटी के अंदर पॉइंट्स में अगर लिखोगे ना तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। आप ये बोल सकते हो, क्योंकि पैराग्राफ में लिखते हैं ना तो टीचर थोड़ा बोर हो जाता है कि यार क्या लिखा है इसने। फिर इसके बाद में सेक्शन डी है, जिसके अंदर की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और फिर सेक्शन ई, जिसके अंदर के केस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं 4 मार्क्स के। और लास्ट वाला सेक्शन आते हैं एफ, जिसके अंदर के आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ये जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स है ना, कुछ कुछ चैप्टर ऐसा लग रहा था कि यार इनसे कितने ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन उनसे बहुत कम क्वेश्चन आ रहे। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1, जो कि है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, मैंने क्या करा, इसको है ना इस तरीके से पढ़ा है कि मैंने ना इसको 20 मिनट्स के अंदर इस पूरे चैप्टर का रिविजन करवा दिया। तो आप वो जाकर के एक बार देख लेना अगर आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इसका एक ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए आपको पूरे अपने पॉइंट्स को प्रिपेयर करना होगा, और इसका जो टोटल वेटेज है वो है 5 मार्क्स से। सीधा एक 5 नंबर का क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से आने वाला है। फिर इसके बाद में सेकंड जो चैप्टर आता है हमारे पास में, वो आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अब नेशनलिज्म इन इंडिया है, वहां से आपके पास में 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपके पास में 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन रहेगा मैप बेस्ड, जो कि 2 नंबर का रहने वाला है। अभी मैप का सिलेबस देखेंगे, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वो आता है कि द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। इसका टोटल वेटेज है वो है 3 मार्क्स, और इसमें से एक एमसीक्यू आएगा आपके पास में, और इसमें हो सकता है कि आपके पास में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा याद रखना है, क्योंकि जो सैंपल पेपर था उसमें आगे तो सैंपल पेपर अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो वो भी आप जाकर के देख सकते हो। और फिर इसके साथ में एक आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में इसी का ही हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 आता है, जो कि है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। अब ये इजी इसलिए हो गया क्योंकि इससे एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर का रहेगा। और आपको तो पता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको पूरी स्टोरी बताई जाएगी, और फिर उसके बाद में उसके बेसिस पर आपको आंसर देना है। तो आप इसको है ना ज्यादा डिटेल में स्टडी ना कर आप इसकी थोरोली अगर रीडिंग भी करोगे ना, तो भी आप इस केस बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में चैप्टर नंबर 5, जो कि है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इससे अब देखो यहाँ पर ये इसलिए काम आएगा, जो
ब्लूप्रिंट नहीं देख रहा और जो ब्लूप्रिंट देख रहा है उसको इसमें फायदा मिल जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इससे 3 एमसीक्यू ही आएंगे और इससे कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं आने वाला। तो इस चैप्टर को मार्क कर लो कि हमें इसे नॉर्मली पढ़ना है, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आते हैं भैया कौन कौन से मैप आइटम आएंगे। और सीबीएसई का हमेशा से नेचर है कि उन्होंने जो कहा है कि ये मैप आइटम आएगा तो वही मैप आइटम आता है और हर साल वही आते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया से ही क्वेश्चन आने वाला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन कहाँ कहाँ पर हुए थे, एक कैलकाटा वाला, नागपुर वाला, मद्रास वाला। इन तीनों की आपको लोकेशन याद रखनी है और इनको लोकेट भी करने को आ सकता है, फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ सकता है, दोनों के लिए आपको रेडी रहना है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि यहाँ पर जैसे कि चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, अमृतसर हो गया, चौरी चौरा हो गया, ये सब आपको यहाँ पे याद रखने होंगे और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब आपका मैप वर्क होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब इसके बाद में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो अब जैसे ही चैप्टर का नाम सुना ना, बच्चों को डर लगता है कि यार ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें क्या है क्या नहीं है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल समझ में नहीं आता। तो आपको एक खुशी की बात बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे, वो भी एक एमसीक्यू आने वाला है। क्या 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और वो भी बस एमसीक्यू होगा। फिर इसके बाद में सेकंड चैप्टर है जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी 1 नंबर का ही है। अब सोच करके देखो कि इसके अंदर कितने वियर्ड नेम्स है कि आपको हर एक जगह के याद करने होंगे, कौन से वाली एक्सटिंक्ट हो रही है, कौन सा फॉरेस्ट कैसा होता है। एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, जिनसे भी सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना है। बस इसमें लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप को आपको देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को। और फिर इसके बाद में आपके पास में आ गया यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो कि है यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज का जो वेटेज है आपके पास में वो है 5 मार्क्स का। इसमें से एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो इसकी 4 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा वहां से आता है कि ये भी कह दिया जाएगा कि कहीं पर वाटर कंटामिनेटेड है या फिर ये कह दिया जाएगा कि कहीं पर वाटर की शॉर्टेज है तो उसको किस तरीके से फुलफिल करेंगे। तो इस तरीके से केस बेस्ड में कहानी के फॉर्म में आपके पास में क्वेश्चन आने वाला है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में चैप्टर नंबर 4 जो कि है भैया एग्रीकल्चर, मतलब खेती से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बता दूं, एक सीक्रेट बात बता रहा हूं कि इसमें जो क्वेश्चंस अभी तक मैंने देखे ना प्रीवियस ईयर में, वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि खरीफ क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप क्या होती है, कहां पर होती है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और नाम पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ, वो ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं आता और इससे एमसीक्यू आएंगे। तो इसमें अभी तक 4 में से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आ रहे हैं। तो अब आपको तो फायदा हो गया ना, आपको तो बस इनको यही पढ़ना है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर देखने में बहुत ज़्यादा वियर्ड सा लगता है कि क्या मिनरल होते हैं, क्या रिसोर्सेज, मतलब कि कैसे होता है, क्या उनमें डिफरेंस होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि थोड़ा टफ सा चैप्टर लगता है बच्चों को। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये होगी कि एक तो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा जिसका कि पूरा डिफाइंड सिलेबस है, वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर एक आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब वो कहीं से भी आ सकता है, एनर्जी के ऊपर बेस्ड आ सकता है, फिर कहीं से भी वो क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बस इसको थोड़ा सिंपली थोरोली पढ़ना है इसको। और फिर इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और अभी तक का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, वो है 6 मार्क्स का और इसमें से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी में से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है 5 मार्क्स का, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है इससे। तो आप इस वाले चैप्टर को है ना थोड़ा ध्यान से, डिटेल से इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वाले चैप्टर को ध्यान से देखना है आपको। और फिर इसके बाद में अगला जो चैप्टर आता है वो आता है भैया द लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इससे एक क्वेश्चन आएगा, वो भी बस 3 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाला है ये, और आपको इसको बस करना है। और ये इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर सिंपल सा बताया गया है कि क्या रोडवेज होती हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रोडवेज। तो भैया रोडवेज के क्या एग्जाम्पल हैं, और फिर उसके बाद में वाटरवेज क्यों चीप होते हैं, ये सब ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जो रोड्स होती हैं उनकी मेंटेनेंस, रेलवेज की मेंटेनेंस। जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो आपके पास में मैप जो है उसका सिलेबस वो ये है कि आपको
इसके अंदर जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है उसमें आपको मेजर सोइल टाइप याद करने की, किस तरीके की सोइल होती है, कहाँ पर होती है और क्यों होती है। बस आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि एक रीजन है ये और इसमें से मार्क कर दिया गया और फिर पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी सोइल पाई जाती है। बस आइडेंटिफिकेशन मार्किंग के लिए नहीं आएगा। फिर थर्ड चैप्टर है जिससे कि आपके पास में वाटर रिसोर्सेज है। इसमें जो क्वेश्चंस बेस्ड आएंगे वो आएंगे डैम्स के ऊपर कि सलाल डैम कहाँ है, बांकर नागला डैम किधर है, तेहरी किधर है, राणा प्रताप सागर और फिर उसके बाद में सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंगरबंदा। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है इनमें बस आपको 6 से 10 आपको नाम याद रखने कि ये कौन सी स्टेट में, बस स्टेट के याद रख लेना और कहीं पर भी पॉइंट करके आ जाओगे ना तो टीचर बोलेगा यार बच्चे को आता है। और इनफैक्ट मैं बताऊं आपको बहुत सारे बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि वो है कहां पर। तो क्या करना है आपको, सिंपल से स्टेट्स में आपको ये याद रखना है कि कौन से स्टेट में है। और फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा कि मेजर कहां पर राइस होती है, वेट होती है, ये सब क्वेश्चंस उसमें आ सकता है। और हो सकता है कि इसमें एक जो एमसीक्यू है उसको हटा करके सीबीएसई बोले कि यार बच्चों को थोड़ा सा मजा लेते हैं तो वो इसको एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। और फिर इसके बाद में एनर्जी, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर जैसे कि आयरन और माइंस कहाँ पर हैं, कोल माइंस कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा ऑयल फील्ड्स कहाँ पर हैं, ये सब रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप एक बार आराम से देख लेना, आपको इसकी पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, वहां से जाकर के देख सकते हो। अब इसके बाद में आती है आपका जो थर्ड बुक है भैया वो है सिविक्स। अब देखो यार सिविक्स से मैं सच बताऊं ना तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, नेतागिरी, इससे मेरे को बड़ा डर लगता है। और सच में मेरे का सबसे जो ज़्यादा जो फियर था ना सब्जेक्ट का वो था सिविक्स का, क्योंकि सिविक्स मेरे को बोरिंग लगती थी, A to Z बोरिंग लगती थी। और हो सकता है कि आपको भी बोरिंग लगती होगी, कुछ लोग बोले कि भैया आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो देखो हो सकता है कि आपको अच्छी लगती हो पर मेरे को बोरिंग लगती थी, हॉनेस्टली बता रहा हूँ मैं। और फिर इसके बाद में इसमें जो पहला चैप्टर है ना पावर शेयरिंग से सीधा एक डोज मिलेगा आपको 6 मार्क्स का, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन आपके पास में केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक एमसीक्यू है और एक स्टोरी टाइप क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में इसका चैप्टर नंबर 2 आता है जो क्या था, फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म जो चैप्टर है इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक एमसीक्यू रहेगा और एक क्वेश्चन जो है वो रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप में, टाइप फर्स्ट वाला कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है चैप्टर नंबर 4 जो कि है जेंडर, रिलीजन और कास्ट। अब ये वाला जो चैप्टर है ना इसको जब आप पढ़ोगे ना तो आपको इसको पढ़ने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रियल लाइफ फैक्ट्स है। तो वो पढ़ करके आप अच्छे से इसको फील कर पाओगे और इस चैप्टर को फील कर लोगे तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक आपको इसके अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद में जो इसका अगले वाला चैप्टर आता है पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि अभी आप बताओ कि हमारे कौन से वाली पार्टी है जो कि अभी करंटली में सेंट्रल में पावर में है। बहुत सभी बच्चों को इसका आंसर तो पता होना चाहिए यार, आप लोग इंडिया में रहते हो, जल्दी से बताओ इसका आंसर कौन सा है। और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो टोटल वेटेज है वो है 5 मार्क्स का, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ, वो भी लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन तो आपको उसमें देखने को मिला था, ज्योग्राफी में था एक, और फिर एक आपने देखा था हिस्ट्री के अंदर, और एक आप ये देख लो किसके अंदर, सिविक्स के अंदर। ठीक है, ये इस तरीके से इनका वेटेज रहेगा। फिर इसके बाद में इसमें जो अगला आता है ना वो आता है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप में जो कि 3 नंबर का रहेगा। अब इसके बाद में आते हैं हमारी 4th बुक जो कि है इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स जो है ना ये सब्जेक्ट है ना हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लाइफ में जो काम आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ यही काम में आएगा। और बची हुई जो तीनों बुक है ना वो कभी काम नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो है डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, आप कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो, वो चैप्टर है, उससे आपको सीखने को मिलेगा। इसमें आप ना मतलब बेसिकली आप ये समझते हो कि हमारी जो इंडिया है ना उसके अंदर कैसे ऑपरेट होता है, कैसे जो मनी है वो वर्क करता है, आप कैसे एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, वो उसमें बेसिक नॉलेज इसमें आने लग जाती है। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड हो कि यार मेरे को अमीर बनना है तो इस चैप्टर के ऊपर थोड़ा फोकस करना, ठीक है, अभी से, क्योंकि इससे मैं ना आपको पूरी इंडिया के जो तह तक जो स्टार्टिंग होगी ना वो यहीं से ही होने वाली है। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके पास में सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से 2 एमसीक्यू रहेंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल, एक नंबर के। एक क्वेश्चन रहेगा आपके पास में शॉर्ट आंसर टाइप का, फिर एक क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप का ही 3 नंबर का। तो आपके पास में टोटल इसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं आपके पास में 4 क्वेश्चन आएंगे और उनका वेटेज है वो है 7 मार्क्स का।
और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में चैप्टर नंबर 3 जो कि है मनी एंड क्रेडिट। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैसे की बात होती है और बच्चे पैसे का नाम सुनते हैं ना ऐसे कान खड़े कर लेते हैं। पैसा 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 क्या होता है और कैसे आता है। तो फिर उसी से रिलेटेड है कि गांवों में लोन क्यों नहीं मिलता, कैसे मिलता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो वो सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो वेटेज है वो है 6 मार्क्स का, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप में देखने को मिलेगा जिसका कि 5 मार्क्स का वेटेज है, और एक आपको एमसीक्यू बेस्ड के अंदर मिलेगा जिसका वेटेज 1 नंबर का रहेगा। टोटल मिलाकर के इसका वेटेज हो जाएगा 6 मार्क्स का। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में चैप्टर नंबर 4 जो कि है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। अब ये लास्ट चैप्टर है, इससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे और एक क्वेश्चन आपके पास में 3 मार्क्स का रहेगा। तो ये था आपके पास में ब्लूप्रिंट का, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना। और अगर आपको देखना है कि साइंस का कैसा रहेगा और मैथ्स का ब्लूप्रिंट कैसा है, तो आप जाकर के आपको नीचे मिल जाएगा सभी का लिंक, वहां से जाकर के देख सकते हो। और मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लाइक करो और उसी के साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, ताकि सभी को है ना इसका फायदा मिल पाएगा। ब्लूप्रिंट से स्टडी करते हैं ना तो हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।